आप पहले मुझे बताओ कि आप किस प्रोड्यूसर के, डायरेक्टर के, किसके बेटे हो? क्योंकि एकदम से एक बंदा जो आ जाता है फिल्मों में जिसका पंजाबी लहजा है बोलने का, और फिर वो छा जाता है। मतलब ऑलमोस्ट सभी अच्छी अच्छी फिल्मों में अच्छे लेवल पे। और रोहित शेट्टी सर के साथ भाई यूजुअली कॉमेडी को कैसे देखा जाता है, आपको ही पता है कि कॉमेडी मतलब अरे कॉमेडी है, लेकिन सबसे डिफिकल्ट जॉब है जो अब अभी हम बात कर रहे थे। करेक्ट। तो क्या पर्सपेक्टिव है पाजी आपका, क्योंकि आपके जैसा कोई और नहीं है। आप जैसे देखते हो ना कि भाई हम कोई एक देखते हैं कि कोई एक टाइप ऑफ एक्टर्स बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं है कि आप जैसा कोई और था भी नहीं, वैसा वाली यार भाई। बट बिल्कुल यार, आई थिंक सबसे पहले तो जैसे आपने बोला, कोई नहीं है मेरी फैमिली बैकग्राउंड में से फिल्मों में है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब अपने को कोई लेना देना ही नहीं था परिवार में किसी को फिल्म से। मेरा बचपन से बस सपना था कि यार बड़े होकर एक्टर बनना है। मैं मम्मी ने किया, मैं कहा यार कि मुझे बड़े होकर एक्टर बनना है। मम्मी हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हैं मेरे, हमेशा। क्योंकि जब आप नए नए शहर में शिफ्ट होते हो, मुंबई आते हो, आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियली भी हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो मतलब खर्चे उठाना, सब कुछ करना मैं मम्मी से ही लेता था उस टाइम पे, तो वो बड़े सपोर्टिव थे। फाइनेंशियली से ज़्यादा इमोशनली बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि सवेरे धक्के खा के आ रहे हो, वापस रिजेक्ट हो रहे हो, ऑडिशन दे रहे हो, नहीं हो रहा तो आप फोन करते हो और सामने से एक दिलासा मिलता है, नहीं कोई नहीं यार, कल का दिन बेटर होगा, कल कर लोगे। तो वो हमेशा से था। मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मम्मी ते सिस्टर जेडे मेरे हैगे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है मेरे को हमेशा से। बट कोई लेना देना नहीं था भारती, हर्ष, कोई लेना देना नहीं था किसी का। जलंधर में एक लड़का जिसका मन था, सपना था कि उसको एक्टर बनना है। अब बॉम्बे जाके फिगर आउट करेंगे कैसे होना है, क्या होना है, क्या नहीं करना। थिएटर करता था मैं चंडीगढ़ में 5 साल। 5 साल किया है? 5 साल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं थिएटर करता था मैं कॉमेडी नहीं करता था। मुझे पता ही नहीं था मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। मैं करता था एंटन चेकव जी के प्लेज और अंधा युग, अश्वत्थामा, ये धनुष है मेरा, धनुष अश्वत्थामा का, इस धनुष से मैं वो कर सकता हूँ, हे ब्रह्मा, ऐसे वाले मैं वो करता था। मुझे लगता था कॉमेडी बहुत मुश्किल जॉनर है और पता नहीं कैसे करते हैं यार। औखा काम है हंसाना। औखा जिनको नहीं पता, मुश्किल, पंजाबी में आप औखा कहते हैं उसको। मुश्किल काम है हंसाना है यार। आप कोई बंदा बैठा है, बोलो हंसाओ, कैसे हंसा देगा यार। करेक्ट। एंड आई थिंक तो मेरे को पता नहीं था। मेरे फुकरे, जब मेरी पहली डेब्यू फिल्म जो 2013 में आई थी, जब मैंने वो ऑडिशन के थ्रू ही क्रैक हुई और एक्सेलेंट ऑडिशन, मेरा 9 महीने का प्रोसेस था उस ऑडिशन का। पहली ऑडिशन से लेके जब तक मैं फाइनल हुआ, वो 7 से 9 महीने का प्रोसेस था। फिर देखो कितना अच्छा बेबी हुआ 9 महीने के बाद। कितना अच्छा प्रोसेस था। मल्टीपल राउंड ऑफ ऑडिशंस करते करते, मल्टीपल राउंड ऑफ रीडिंग्स करते करते, मृग सर जो हमारे निर्देशक है पूरे, मृगदीप सिंह लांबा, अमेजिंग, फुकरे फ्रेंचाइज के, बहुत कमाल, बहुत तो कमाल। उन्होंने ही तराशा। उनका बिलीव था कि हाँ ये कॉमेडी कर सकते हैं। फिर मैंने करा, करते करते जब हमने थिएटर में पहली बार पिक्चर देखी और लोग हंसे, तब लगा भाई ये मतलब ये हंस रहे हैं लोग यार, करते करते। फिर धीरे 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 करके मुझे इश्क ही हो गया उस जॉनर से कि आप किसी को हंसा सकते हो। बहुत बड़ी रब की ब्लेसिंग मानता हूँ मैं कि किसी के चेहरे पे आप स्माइल ला सकते हो, या आप किसी को हंसा सकते हो, या आपको देख के कोई खुश हो रहा है। उससे बड़ी संतुष्टि किसी चीज में नहीं है। करेक्ट। और सबसे ट्रिकी बात जो आपने भी सवाल पूछा, मेरे को कई बार बुरा ये लगता है कि कॉमेडी एज ए जॉनर ही आप इतना लाइटली लेते हो। आप कोई भी और जॉनर की चीज देखते हो, आपको लगता है यार उसमें ग्रेविटी है, उसमें सीरियसनेस है, उसमें ये है। कॉमेडी जो मुश्किल जॉनर है, उसी को लोग कहते हैं अरे हाँ ये तो ठीक है। वो मेरे को थोड़ा कई बार मेरा खून खोलता है कि यार ये नहीं हो सकता। पाजी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता नहीं है। आप सीरियस शोज को बोलो, सीक्रेट गेम से लेकर दिल्ली क्राइम से लेकर पाताल लोक से लेकर न जाने कितने शोज आ गए, लेकिन एक आउट एंड आउट फनी कॉमेडी शोज आते ही नहीं है। पंचायत एक है, बट वो भी उसका क्रक्स बड़ा सीरियस है, बात बड़ी सीरियस है। तो कहीं ना कहीं बनता ही नहीं है, क्योंकि लोगों को शायद लगता है कि बनाने वाले नहीं है। आई थिंक मेरे को लगता है बनाने वाले तो ना ऐसा कॉमेडी में, कॉमेडी थोड़ा सा बीच में रखेंगे, थोड़ा सा क्यों धनिया की तरह, क्यों बेस क्यों नहीं, केक का बेस क्यों नहीं है कॉमेडी। करेक्ट। बट वही है, वो धीरे धीरे इवॉल्व हुई हैं चीजें, हो रही है। पंचनामा, व्हाट अ फैंटास्टिक सीरीज। उसमें जिस तरह से लव सर ने पूरा वो चीज करके करा, फुकरे के जो तीनों पार्ट थे, कॉमेडी ड्रिवन, अच्छा नई टाइप की कॉमेडी, इसके जैसी फिल्म हमने कभी नहीं देखी थी। फॉर दैट मैटर पंचनामा जैसी भी फिल्म पंचनामा नहीं देखी थी। उसके बाद हाल ही में फिर जब स्त्री, एक नया कॉमेडी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, उसमें हमने साथ में रूही करके एक फिल्म उसमें हमने
करी थी। फिर छिछोरे सीरियस सब्जेक्ट था, बट एकदम वो लाइट हार्टेड बडी कॉमेडी के अंदर प्रोजेक्ट करने की वो चीज़ ट्राई करी। और इवन अभी है वाइल्ड वाइल्ड पंजाब। रोड ट्रिप मतलब क्या क्रक्स है फिल्म का कि एक लड़के को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाके बोलना है आई एम ओवर यू। अच्छा बस ये एक बंदा है वो जमा ही खत्म है, उसने शराब पी हुई है पूरी, ड्रंक फिल्म है, इट्स लाइक अ ड्रंक फिल्म। मैं हमेशा से मानता हूँ वाइल्ड वाइल्ड पंजाब ड्रंक फिल्म है, इट्स लाइक अ ड्रंक कॉमेडी, एक नया जॉनर एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं इधर। उसको जाके अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाके उसी को बोलना है आई एम ओवर यू, क्योंकि उसको लाइफ में क्लोजर नहीं मिला। क्या बात है। तो हर बंदे होते हैं कि हम आई लव यू बोलने के लिए जाना है, ये आई एम ओवर यू बोलने के उसमें निकला हुआ है। फिर सारे जो भी कलोले होती है और किस तरह से चीज़ें उसमें एडवेंचर आते हैं, वाइल्डनेस आती है, तो वो बन रही हैं धीरे 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 करके। बट मजा आता है, कलोले करने में सबसे ज्यादा मजा आता है। पंजाब में जाओ, यार दोस्त बैठ के अगर किसी की एक की बेइज्जती करते तो सुसाइड तक चला जाएगा आदमी। अरे आप फिल्म देखना, उसमें है ये है? हाँ, वो जाते ही इसलिए क्योंकि उसको धोखा मिला है, तो कहता है कि मैं सुसाइड कर लूंगा। तो यार दोस्त होते हैं, तो यार दोस्त कहते हैं कि क्यों कर रहे हैं सुसाइड, पागल वागल है। कहता है 4 शब्द बोल, उसे कानों में गूंजेंगे, सुहागरात वाले दिन बैरी हो जाएगी। वो कहता है क्या, कहता है उसको फोन करके बोल आई एम ओवर यू। तो फिर उसको आइडिया आता है और फिर वहां से पूरा स्टार्ट होता है। पूरी पंजाब की कहानी है। पंजाब की कहानी है, मतलब है ऑल ओवर, क्योंकि इमोशन तो वही है आई एम ओवर यू का, बट बैकड्रॉप पंजाब है। और जो इंस्टेंसेस हो रही है, जो चीजें हो रही है, सारे पंजाबी इकट्ठे हो गए हैं। मनजोत है, जस्सी, सनी, डायरेक्टर पंजाबी, प्रोड्यूसर्स हमारे नॉर्थ के, गाजियाबाद के। खाना पीना तो अच्छा हुआ होगा। नेक्स्ट लेवल। सबरे खाया फेल के पाजी दिख नहीं रहा सच्ची? अरे मतलब, और ठंड में शूट करी थी हमने। ओए क्या पछता होगा खाना। पचता तो पता नहीं, मेरे तो नहीं पचा। मेरे तो आ ही गया, बट ठंड में करी थी। और इतनी मतलब दिसंबर जनवरी की ठंड में करी थी। हीट पैक्स नाम की चीज जो होती है, हमें तब समझ आई कि एक पाउच सा होता है, उस पाउच को ऐसे शेक करो, वो गर्म हो जाता है आपका पैरों के अंदर, क्योंकि रोड फिल्म है। और हम एक सीक्वेंस शूट करते थे जो नहर के पास था। तो यहाँ पे नहर है और रात का सीक्वेंस है और चेस सीक्वेंस है, और ओपन गाड़ियों के अंदर आपको फास्ट गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर जैसे जाना है और सब कुछ है, और नहर में ठंडा। तो उस टाइम पे हम वो हीट पैचेस पैरों के अंदर लगाते थे, बम के पीछे लगा लेते थे ताकि सेक मिलती रहे शरीर को। तो नवी नवी चीजें एक्सपीरियंस करने को मिली और मजा आया। क्या बात है भाजी। अच्छा, ऐसे पैचेस मिलते हैं? अरे मेरे को भी नहीं पता था मिलते हैं। वो लंदन में मिलते हैं, मतलब पाजी पंजाब में मिलते हैं। अच्छा, जो शराबी वाले जो सीन है ड्रंक फिल्म है, पी के किया है? नहीं पाजी यार, क्यों? मेरा नहीं पाजी। मैं बट कोई और भी नहीं? नहीं पाजी, अगर आप खोलना चाहे किसी ने नहीं, किसी से दुश्मनी तो नहीं। किसी ने जस्सी गिल वगैरह ने? ना नहीं अपन बार वॉशरूम जाता हो? नहीं बट नहीं यार पाजी, पता नहीं, मतलब वो टाइप ऑफ एक्टिंग नहीं ना। इतना मेथड नहीं करा। लेकिन खुद हंसी आती थी जब एक्टिंग करते थे आप लोग? आती है यार, इम्प्रोवाइज हुआ। और आई थिंक कॉमेडी का मजा ही वो है यार, आपको सेट पे ही समझ आ जाता है कि क्या बन रहा है और कितना फन होगा, कितना, क्योंकि 200 बंदा जब इकट्ठे मिलके कोई चीज कर रहा है जो आपको पता है, आपने बार बार पढ़ी है, बार बार रिहर्सल करी है, बार बार जहन के अंदर डालने की कोशिश करी है, और फिर फाइनली आप कलेक्टिवली टेक्नीशियंस, पूरा क्रू, एक्टर्स मिलके जब वो इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, उस टाइम पे अगर आपको मजा आ गया या आपको वो चीज़ का फील आ गया, आपको पता है यार ये दिशा तो सही है, ये डायरेक्शन तो सही जा रही है। करेक्ट। एंड आई थिंक, मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म, आई थिंक इंटेंट से, अगर करेक्ट इंटेंट से बने ना और करेक्ट एनर्जी से उस टाइम पे बने, आपको पता तो चल ही जाता है। सब ने लाइफ में ऐसे काम करे हैं, हम सब ने भी हम श्योर करे होंगे, जहाँ पे आपको उतना मजा नहीं आ रहा होता, आपको पता हो जाता है कि यार ये कुछ तो गलत हो रहा है, और फिर वो इवेंचुअली भी नहीं सही पड़ता। बट कई बार होता है कि यार जो मर्जी हो, मजा बहुत आ रहा है, और फिर वही ट्रांसलेट हो जाता है। एंड स्पेशली जिस तरह की फिल्म्स में मैं हिस्सा लिया है, क्योंकि वो बडी कॉमेडीज हैं, वो फ्रेंडशिप के ऊपर निर्धारित उसका स्तर जो है वो दोस्ती है। बेशक वो फुकरे हो, बेशक वो छिछोरे हो, बेशक वो वाइल्ड हो, बेशक वो रूही हो, तो जितनी भी फिल्में हैं उसका स्तर जो है, उसकी जो गढ़ है वो दोस्ती है। तो अगर वो दोस्ती नहीं होगी तो बहुत मुश्किल हो जाता है पाजी करना है।